एम में आपका स्वागत है। पार्ट 6 बहादुर है, हिंदी का है, 10th क्लास। ठीक है, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों हैं का संग्रह किया गया है। देखिए, पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। तो इन्होंने 1942 में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत का नगर अमरकांत जी की रचना है। अमरकांत जी की रचना है। बीच की दीवार, यह भी अमरकांत जी की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि बीच की दीवार किनकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ रहा? तो माँ के डर से रात भर लड़का जंगल में छिपा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लड़के ने हांडे से कितने रुपए निकाले थे? लड़का यानी बहादुर। तो बहादुर ने अपनी माँ के हांडे से, घी के हांडे से 2 रुपए निकाले थे। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग, यहाँ पे लेग लिखा गया है लेकिन क्या होगा? लोग, लोग रहते हैं। तो इस मोहल्ले में बहुत ही तुच्छ लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, ऐसा किसने पूछा? तो ये ऐसा निर्मला ने बहादुर से पूछा था। ऑप्शन नंबर ए। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? यानी बहादुर लेखक को किस चीज से कह करके बुलाता था उनको? तो उसको ऑप्शन नंबर सी जो है बाबूजी कह करके बुलाता था। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, यानी कि लेखक कौन है? तो यह अमरकांत जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। 11 जिंदगी और जोंक किनकी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है कि जिंदगी और जोंक किनकी कहानी है? तो यह भी अमरकांत जी की है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है। निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। यह कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यह कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग करके आया था। वह नेपाल से भाग करके कहाँ आया था? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि उनके साले साहब, जो लेखक के साले साहब हैं, वही लेकर के आए थे नेपाल से यूपी के लिए। कहानीकार के लड़के का नाम था, यानी कि कहानीकार जो है यानी लेखक के पुत्र का नाम क्या था? तो किशोर था। उनके बड़े पुत्र का नाम किशोर था। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपए खो गए? मतलब ये रिश्तेदार की जो पत्नी थी उसके कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए उसके खो गए थे। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रिश्तेदार ने। किसने रचा था? तो रिश्तेदार ने। प्रपंच का मतलब होता है झूठा नाटक करना। बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी। बहादुर अपने घर से क्या लेकर आए, क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो वह अपनी माँ के कारण, यानी कि उसकी माँ उसको रोज पीटा करती थी, उससे काम करवाती थी, जिसके कारण से वह अपने घर से भागकर गया था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। मौत का नगर
किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत का नगर यह अमरकांत जी का है। मौत का नगर अमरकांत जी का है। निर्मला आंखों पर क्या रख कर बैठ कर रो रही थी? तो वह आंचल रख कर के रो रही थी जब बहादुर घर से चला गया था। बहादुर कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था या लड़का था? तो बहादुर भूटान नहीं, नेपाल का रहने वाला बच्चा था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर लेखक को बाबूजी कह करके संबोधित करता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर जो था लेखक की पत्नी निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। अपनी माँ के रूप में देखता था। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई जब जब उसकी प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत की कोई वैल्यू मतलब उसकी इज्जत कोई नहीं करता था, उसका प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से निम्न हो चुका था। तो वो उसके मन में यह बात आ रही थी कि जहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं वहां पे रहना ही क्या, तो वह वहां से छोड़ करके चला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो वह अपने यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है कि स्वयं के प्रति लेखक तथा अपने घर वाल उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन। यानी कि शुरू में जब बहादुर जाता है तो वहां पे उसकी कुछ अच्छे से प्रतिष्ठा थी और वहां पे उस समय उसको बहुत इज्जत से देखा जाता था और इज्जत से रखा भी जाता था। बट बाद में ऐसा नहीं हुआ और वहां पे बहादुर के मन में ऐसी भावनाएं आने लगी कि नहीं, जहाँ पे इज्जत नहीं होती है जो वहां पे रहना ही नहीं चाहिए। जैसे उसकी माता उसके साथ व्यवहार करती थी उसी प्रकार से ये लोग भी करने लगे। माता से हटने का कारण भी इसका वही था कि वो भी मारती थी और यहाँ पे भी यही हो रहा था जिसके कारण से यह भी यहाँ से चला गया। क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो यह 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था। 32 नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो यह माँ के पास चली गई। यह माँ के पास चली गई थी। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाबूजी जो थे वह युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे मारे गए थे। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? यानी कि अमरकांत जी द्वारा जो लिखा गया कहानी है उसका नाम क्या है? तो वह ऑप्शन नंबर डी में है, बहादुर। जिंदगी और जोक किस लेख की रचना है? तो जिंदगी और जोक किस लेख की नहीं, किस लेखक की है? किस लेखक, किस लेखक की रचना है? तो यह अमरकांत की है। यह भी अमरकांत जी की है। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर के लेखक के साले साहब आए थे। ठीक है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो यह हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर कहानी में किशोर जो है वह लेखक का पुत्र है। ऑप्शन नंबर ए। बहादुर कौन था? तो बहादुर 12-13 साल का नेपाली लड़का था। ठीक है, यह नेपाली लड़का था। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे वह रविवार के दिन आए थे। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर गया था? तो बहादुर लेखक के घर से कोई भी वस्तु लेकर के नहीं गया था, यहाँ तक कि वह अपना तनख्वाह भी नहीं लेकर के गया था। ठीक है, उसके हाथ से जब सिलवटा टूट गया छूट करके तो वह डर के मारे वहां से चला गया।
बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसमें जो किशोर था, किशोर चाहता था कि बहादुर मेरे राजा की तरह मैं एक राजा की तरह रहूं, और जो बहादुर है वह एक नौकर की तरह रहे। और जो जो चाहता था किशोर, वह एक नरेश युवक की तरह रहना चाहता था। यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकलकर यहीं चारपाई पर रखें, पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो यह रिश्तेदार जो थी ना, निर्मला की रिश्तेदार की पत्नी, उसने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो बच्चा था वह 12 से 13 वर्ष का बच्चा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो मित्र मिलन अमरकांत जी की रचना है। ठीक है। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो नाश्ता पानी के बाद बैठ करके लोग बात बात घुमा घुमा कर जब बात करने लगे, तो वहां पे बोला गया है कहानी में कि जलेबियां छनने लगी। अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा? तो वह 2 रुपए इनाम में देने को कहा था। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया? तो बहादुर से सिलवट्टा टूट करके गिर गया। किस चीज की सफाई ना करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई कर दी थी? तो वह साइकिल की जो थी सफाई जब बहादुर ने नहीं की थी, तो उसको उसने बहुत मारा था, और साथ ही साथ उसको गाली भी दी थी। ठीक है। इतना तो हम लोग देख लिए हम लोग क्वेश्चन। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब भी करना भी जरूरी है। अगर अच्छा लगा हो तो